इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी एक शौहर की खातिर। और ये सब कुछ बस ज़रा सी बात पर हुआ। मुसीबत आती है तो ये कहकर नहीं आती। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि रेल में कदम रखा कि अच्छी भली जिंदगी मुसीबत बन गई। बात यह हुई कि अगले नवंबर में जोधपुर से बम्बई आ रही थी। सबने कहा, देखो पछताओगी, मत जाओ। मगर जब चूंटी के पर निकलते हैं तो मौत ही आती है। सफ़र लंबा और रेल ज़्यादा हिलने वाली, नींद दूर और रेत के छपाकों, ऊपर से तन्हाई। सारा का सारा डिब्बा खाली पड़ा था, जैसे कब्रिस्तान में लंबी लंबी कब्रें हों। दिल घबराने लगा। अखबार पढ़ते पढ़ते तंग आ गई। दूसरा लिया, उसमें भी वही खबरें। दिल टूट गया, काश मैं कब्रिस्तान में ही होती। बला से मुर्दे निकल पड़ते। पंजों को देख देख जी घबरा रहा था। काश कोई आ जाए, काश काश। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। एकदम से जो रेल रुकी तो जैसे पटरियां टूट पड़ी। इंसान तो कम आए, बच्चे और गठरियां अधिक। बच्चे ऐसे जो अकाल के मारे गांव से आ रहे थे कि आते ही खुराक पर पिल पड़े। दूध पीने वालों को तो खैर तैयार मामला मिल गया था और वो जुट गए। बाकी के तिलमिलाने और तड़पने लगे। गठरिया इतनी अधिक जगह घेरने वाले तरीके से बंधी थी कि किसी तरफ से बैठती ही न थी। एक संभाली तो दूसरी तैयार। मैं अलग पड़ी, पर इस तरह से बैठी थी कि गठरी गिरे तो मेरी रीढ़ की हड्डी बच जाए। मुझे अपने शरीर में बस रीढ़ की हड्डी सबसे अधिक प्यारी है। कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी लोथड़ा हो जाता है। कहाँ जा रही हो? बेचारी हमसफर ने गठरियों की तरफ से तसल्ली होते हुए भी फिक्रमंद होकर पूछा। मैंने जल्दी से बताया और फिर उनका ध्यान उस बजती गठरी की ओर हो गया जो शायद बर्तनों की थी और ज़रा सी ठेस से गिरने को तैयार। अगर संयोग से ज़रा हाथ लग जाता तो बर्तन इस तेज़ी से आपस में टकराते कि जी घबरा उठता। कहाँ से आ रही हो? मैंने ढंग से न बताया। मैके जा रही हो? जब तक शादी न हुई हो तब तक जगत मैका ही है और कहीं भी नहीं। अर्थात मैके और ससुराल का सवाल ही नहीं। अतः मैं ज़रा चकराई, सोचा, अंदाज़ा किया कि किस प्रदेश में शादी होने का खतरा है। मियाँ के पास जा रही हो? नहीं। मैंने चाहा विषय बदल जाता तो अच्छा होता। बेकार कौन हमदर्दी वसूल करे। नहीं तो मैं बम्बई जा रही हूँ। शादी तो नहीं हुई। मैंने ज़रा दिल में कुछ गरीब सी होकर कहा। हालांकि शादी के खिलाफ कॉलेज के मुकाबलों में प्रथम इनाम मिला था और अब भी। खैर अब तो। हाँ, मैंने कहा। वो हैरान होकर इतनी जोर से उछली कि बच्चे के मुंह से दूध छूट गया और वो बकरी की तरह चीखा। मैंने ध्यान बटाने को उसका ध्यान बच्चे की तरफ करना चाहा, मगर वो टटोल टटोल कर बच्चे की नाक में दूध ठूंसने लगी। और मैं यहाँ कुछ नहीं लिखना चाहती कि मुझे उन्होंने किस रहम और मेहरबानी भरी आंखों से देखा। उन्हें मुझसे मोहब्बत आने लगी और मैं डरी कि वो कहीं मुझे चिमटाकर रो न पड़े। उनका दिल बहलाने के लिए मैंने चने वाले को बुलाया, मगर वो वैसी उदास रही। उन्होंने मुझे एक दो दाव पेच एक अच्छा पति फांसने के बताए, जो बाद में तजुर्बे से बिल्कुल बेकार साबित हुए। मेरी दुआ शायद ज़रूरत से अधिक कबूल हो गई थी, या शायद खुदा के
हजूर में लिखने वालों की गलती से दोबारा अर्जी कबूल हो गई कि एक फौज इंसानों की फिर आई। एक फौज में बड़े बड़े रेशमी बुर्के और छतरियाँ बड़ी संख्या में थी। उनके साथ गन्ने भी थे, जिनके टुकड़े नाप नाप कर इतने बड़े किए गए थे कि रेल के किसी कोने में ठीक से न रखे जा सके। उनके बिस्तर और संदूक कुछ ऐसे थे जो किसी पटरी के ऊपर या नीचे किसी अंदाज से भी न रखे जा सकते थे। न बीवियों ने आते ही रेल में हलचल मचा दी, संदूक और पुलंदे घसीटकर तबाह कर दिया। पहले वाली यात्री की जिद्दी पोटलियां जो शायद ताक में थीं कि बच्चों और महिलाओं पर गिरे, और वो एक दूसरे पर गिरे। कहाँ जा रही हो? ये भी कुछ परेशान सी थी। बताया। कहाँ से आ रही हो? बोली। हालांकि अभी ठीक से जमी भी न थी, बुर्का फांसी लगा रहा था। मगर बताया। मैके जा रही हो या ससुराल? काश मुझे पता होता, मगर चूकने का मौका न था। ससुराल। ऐसे कहा कि वो औरत जो पहले बहस कर चुकी थी न सुन पाई। क्या करते हैं मियाँ? अब मैंने सोचा कि कुछ तो करते ही होंगे, बेकार तो काहे को फिरते होंगे। मगर काश वो मुझे भी बता देते तो अच्छा ही होता। बहरहाल निखट्टू तो न होंगे। पर वो खुद ही बोली। रेलवे में हैं? हाँ हाँ। मैंने अपने जवाब के अंदाज में उन्हें विश्वास दिलाया। ये ठीक रहा। मैंने सोचा रेलवे का आदमी खूब रहेगा, मर्जी से मुफ्त में टिकट तो मिलेंगे। हिंदुस्तान भर में तो घूम लो। और मुझे वर्दी भी इन कहावतों की कुछ पसंद है, विशेषकर वो सीटी और टोपी, लाल हरी झंडी। अच्छा ही हुआ कि ये बेचारी मिल गई, वरना अपने को तो कभी गार्ड बाबू आदि का ख्याल भी नहीं आया। हाँ सच तो है। कौन काम पे हैं वो रेल में? किसी ठीक ही काम पर होंगे। और मुझे क्या ख्याल ही न आया कि गार्ड बाबू की बीवी बनना तो आसान है, मगर ये तफसील ज़रा भारी खुराक है। फिर भी क्या काम करते हैं? रेल में तो 1000 से अधिक काम हैं। टीटी, कुली। मैं ऐसी बौखलाई कि कुछ बन न पड़ा। सामने एक कुली बड़ा सा बंडल, एक बिस्तर, आधी दर्जन सुराहियों की सीढ़ी और 2 लोहे के लोटे लिए चला आ रहा था, और ऐसे बन रहा था जैसे बहुत भारी है। कुली। तुम्हारा मियाँ कुली है? हैरत का एक दौरा उन पर भी पड़ा। मैं चाहती थी जरा धीरे धीरे बातचीत करें, वरना कहीं वो पहले वाली न सुन ले। उनका बच्चा सुकून से दूध पी रहा था, मगर एक बात बाहर निकल जाए तो फिर भी उस पर ही जम जाती हूँ। और यहाँ तो जमने के वैसे ही लाले पड़े थे। हाँ कुली ही सही, फिर तुम्हें क्या? मैंने जरा बुरा मानकर कहा। तुम्हारा मियाँ कुली? हाँ, फिर तुम क्यों जलो? तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी कुली से कर लो, 10 कुलियों से करो, कौन रोकता है? इतने तो सस्ते हैं कुली। मगर मैं जरा चुप रही और मजलूस सी सूरत बना ली। बोली। कैसे हो गई तुम्हारी शादी कुली से? और मैं सोचने लगी कुलियों से किस तरह शादियां होती हैं। मैंने चाहा दिल से कुछ गढ़ूं, किसी शादी का हाल, मगर दिलचस्प न लगा। फिर मैंने कहा, एक कुली था। उन्होंने ध्यान से सुना। वो रहा करता था। मैं चाहती थी वो मेरी हर बात पर हूं करे या कम से कम सर हिलाए।
फिर क्या कि एक दिन कि काश मुझे पता होता कि इस समय कोई किस्सा भी तो याद ना आया। वो ले जा रहा था सामान, मैंने चाहा वो पूछे किसका, और उन्होंने पूछा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का। फिर वो लड़की आशिक हो गई। कौन लड़की? अरे ये तो पता ही नहीं पड़ा। खैर क्या बुराई है, कोई बात नहीं, जरूर होगी, कोई ना कोई लड़की होगी, कोई खूबसूरत सी लड़की होगी। तो वे कुली पे क्यों आशिक हो गई? वो आशिक यूं हो गई कि अरे भैया क्या पता, कोई तो कारण है कि आशिक होने का। वो मुस्कुराया होगा उसे देखकर, इतने में वो बेहद भयानक किस्म का बाबू मुझे देखकर मुस्कुराया, और मैं डरी कि कहीं सचमुच आशिक न होना पड़े। अभी इंटरव्यू में जाना है, सुनते हैं इश्क में बड़ी हालत खराब होती है। भला प्रदेश में कहाँ आशिक होती फिरूंगी। जसीम भाई के यहाँ जाना है, और वे हैजे के बाद बस इश्क से घबराते हैं। खैर बात गुजर गई होगी। ए बहन, ये क्या कह रही हो? कौन लड़की, किसका इश्क? मैं कहती हूँ तुम्हारी शादी कैसे हुई? हाँ, इन बेचारी की शादी नहीं हुई। आखिर को पहली वाली महिला यात्री को पता चल ही गया ना। कितनी बार धीरे बोल धीरे, मगर ये लीजिए वो कुली भी हाथ से गया। जब नहीं होती थी मैंने चाहा शायद मान जाए। हुई क्या रेल में बैठे बैठे हो गई? काश ऐसा हो सकता। काश गर्मा गर्म चाय की बजाय लोग अमीर कमाऊ पति बेचते होते तो यात्रा के लिए मैं जरूर ले लेती। फिर देखा जाता, और मैंने इरादा कर लिया कि भाई अब के एक मुनासिब किस्म का मियाँ ढूंढना चाहिए। अब इसमें क्या टोटा है अपना, ठीक ही रहेगा। भला से हर यात्री के नए नए झूठ तो न बोलने पड़ेंगे कि भाई किसी ने पूछा तुरंत मियाँ हाजिर। अरे भाई अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं? वो मेरे भविष्य से नाउम्मीद हो बोली। मोटर मांगते हैं, गाड़ी घोड़ा दो, और भाई कमाऊ हो जब ही ना, ऐसे मिल जाते हैं कमाऊ लड़के। मैं दुखी हो गई। आखिर ये कमाऊ लड़के क्यों नहीं होते? कमबख्त अच्छे लड़के पहले जमाने में कितने होते थे, मूली गाजर की तरह। अब चाहो कि आंखों में लगाने के लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए तो नहीं। इस लड़ाई ने तो उजाड़ कर रख दिया। चलो भाई, पहले लड़के तो थे, कमाऊ थे या निखट्टू थे, पर अब तो जिसे देखो लड़ाई पर चला आ रहा है। लो साहब, यहाँ तो बीवियां ताने दे रही हैं, और लड़के हैं कि मरने कटने पर तुले हैं। तुम फिर शादी क्यों नहीं कर देती? एक बोली। जैसे आपकी मर्जी। मैंने मासूम लड़की की तरह देखा जिसके माता पिता शादी तय करने के बाद रोशन ख्याल बनने के लिए राय लेते हैं। कब करोगी फिर? अब नहीं करोगी तो अब यानी अभी? मेरे ख्याल में तो अगर जंक्शन तक ठहर जाते तो अच्छा होता। यही कि अब आपकी मर्जी है तो फिर क्यों इस नेक काम में देर की जाए। कैसा नेक काम? क्या कह रही है लड़की? बहुत ही घबरा गई। मैंने पूछा, भाई शादी क्यों नहीं करती तुम? दूसरी बोली, तुम क्यों नहीं करती शादी? बस। मैं अब काफी जल उठी थी। हालांकि उनका बच्चा बराबर दूध पी रहा था, मगर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया।
कोई मालूम होता है दिमाग भी खराब है। वो बच्चे को और सामने ले आई ताकि ये नामालूम हो कि वो केवल गोद में सो रहा है। तो अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? कब की तुमने शादी? मैंने पूछा। हमारे माँ बाप ने हमारी इच्छा हम खुद क्यों करते? तो आप शादी के खिलाफ हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरे माँ बाप ने शादी की। जाहिल इंसान। इसके बाद वो कुछ दुखी होकर नाश्तादान में से इमरतियाँ निकाल कर दुख दूर करने लगी। एक खुदा जब दुआएं कबूल करने पर आता है तो सो यूं दुआ कबूल करता है। तेरे बंदों को किसी तरह चैन नहीं। ये नहीं, तेरी नाचीज बंदी तन्हा थी। इसने दूसरी सवारी चाही तो तूने यूं अजाब की तरह मुसाफिर लाने शुरू कर दिए, और मुसाफिरों से अधिक सामान। वैसे भाई, हमें क्या हक है कि तेरे कामों में दखल दें, मगर परवरदिगार इतना तो सोचा होता। मैं केले नहीं लूंगा, आप ले लेना, ठीक है? जी। मेरे को चिपकाने में गड़बड़